गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको आपका लेसन करवाऊंगी। झरोखे बुक से है, क्लास नंबर 3 और पाठ का नाम है जीवन के रंग मिट्टी के संग। तो चलो हम शुरू करते हैं। ये देखो, जीवन के रंग मिट्टी के संग। तो यहाँ पर एक कहानी है, हम पहले वो पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखो, एक औरत बैठी हुई है और वो जैसे हमारे गांव में दही वगैरह मथते हैं, तो देखो पर इसकी मटकी टूट गई है ना। और यहाँ पे एक चारपाई बिछी हुई है। तो अब हम स्टोरी पढ़ते हैं। दादी की मटकी कहानी का नाम है। दादी मक्खन कब निकालोगी? रमेश ने पूछा। दादी बोली, बेटा मटकी तो टूट गई है, शाम को तुम्हारे दादाजी कुम्हार के घर से नई मटकी लाएंगे। तो रमेश क्या बोलता है, अच्छा मैं भी दादाजी के साथ जाऊंगा। रमेश अपने दादाजी के साथ कुम्हार के घर गया। बंसी चाचा चाक तेजी से घुमा रहे थे। वहां मिट्टी से बनी कई प्रकार की चीजों का ढेर लगा हुआ था। अब यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं वो हम देखते हैं। चित्र में मिट्टी से बनी वस्तुओं के नाम पहचान कर लिखो। तो यहाँ पर हम इनके नाम लिखेंगे। मटका, दिया, सुराही, गमला और ये फूलदान। ये जिस पे बना रहे हैं ये क्या होता है, चाक। और ये क्या है, बाल्टी, और उसमें है पानी। और ये एक डंडा रखा हुआ है, पास में एक सीढ़ी रखी हुई है। तो इन चीज़ों के नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहले क्या है, मटका। और क्या था, सुराही, दिया और गमला। गमला के अलावा ये क्या है, फूलदान, चाक, बाल्टी, ठीक है, डंडा और सीढ़ी। ठीक है, अब हम देखते हैं तुम्हें मिट्टी से बनी और कौन सी चीज़ें देखी हैं, उनके नाम लिखो। तो आप बताओ, आपने कौन कौन सी चीज़ें देखी हुई हैं। एक छोटी सी झाकरी बोलते हो जिसको आप, जिसमें मम्मी आपके झकरी का व्रत रखते हैं तो उसमें वो फ्रूट्स वगैरह डालती हैं और पानी भर के रखते हैं, वो होता है। पैरों को रगड़ने के लिए एक झामा बोलते हैं, वो होता है। और दिए तो आपने देखे हुए हैं। मिट्टी के बर्तन कौन कौन से, कुकर भी मिलने लग गया है, कढ़ाई, गिलास, कप, जग, सब तरह के बर्तन मार्केट में मिलते हैं। तो तुम्हारे घर में मटके को और क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, घड़ा। अब देखते हैं आगे। मटका बनाने के लिए कुम्हार को किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले पड़ती है मिट्टी की, फिर पानी की, फिर चाक की, क्योंकि चाक पे ही बनाएंगे ना वो बर्तन। फिर धूप दिखानी पड़ती है। ठीक है, तो ये चीज़ों में तो नहीं आती, पर धूप दिखाते हैं, लिख लेते हैं हम इन चीज़ों को। धूप दिखाते हैं, जब वो सूख जाते हैं फिर उन पे रंगों की ज़रूरत पड़ती है चित्रकारी करने के लिए। आग में पकाते भी हैं, है ना, तो उसके लिए आग की ज़रूरत पड़ती है। अब देखो बर्तन कैसे कैसे। रमेश ने बंसी चाचा से पूछा, बर्तन किससे और कैसे बनाते हो? चाचा ने बताया कि बर्तन चिकनी मिट्टी से बनाए जाते हैं और मिट्टी को इस तरह से रौंद के अच्छी तरह से गूंद लिया जाता है। ठीक है, तो और फिर उसके बाद क्या होता है, जब ये गूंद जाती है उसके बाद ये चाक है, इसको ज़ोर से घुमाते हैं और इस पर मिट्टी रखते हैं। फिर इसको किसी भी तरह की शेप दे दी जाती है। जब बर्तन बन के तैयार हो जाता है फिर उसे धूप में सुखा दिया जाता है और आग में पकाया जाता है। उसके बाद इसकी चित्रकारी कर दी जाती है। तो जब ये बर्तन कच्चे होते हैं क्योंकि टूट जाएंगे, तो इसलिए इन्हें धूप में सुखाने के बाद आग में पकाते हैं ताकि बर्तन उससे मजबूत हो जाएं। दादाजी ने बंसी चाचा को पैसे देकर मटकी ली। दोनों घर की ओर चल दिए। रास्ते में रमेश ने पूछा, दादाजी पुराने समय में जब बर्तन नहीं होते थे तब लोग खाना कैसे पकाते थे और खाते थे? तो दादाजी ने कहा, पुराने समय में लोग या तो पेड़ के पत्ते, फल या फूल खाते थे। अभी भी जब आप भंडारे वगैरह में जाते हो तो पत्तल वगैरह होती है ना, और डोना होता है पत्तों का बना हुआ। या फिर पशुओं को मारकर खाते थे। बर्तन ना होने के कारण लोगों को खाना पकाने और सामान रखने के लिए बहुत मुश्किल होती थी। धीरे धीरे
कोशिश करने के बाद ये बर्तन बनाना सीख गए। सबसे पहले उन्होंने पत्थर और मिट्टी के बर्तन बनाए। लोगों ने यह भी खोज की कि आग में पकाने से मिट्टी के बर्तन मजबूत हो जाते हैं। यदि तुम्हें मिट्टी के बर्तन या खिलौने बनाने के लिए कहा जाए तो तुम कौन से बर्तन या खिलौने बनाना चाहोगे? बर्तनों में आप दिया बड़े आराम से बना सकते हो, है ना, और खिलौना बना सकते हो कोई भी। कौन सा बनाओगे? खिलौनों में हम इधर लिखेंगे जैसे कि घोड़ा, मेंढक, है ना, कुत्ता, चूहा, ये बन सकते हैं ना आराम से। और बर्तन कौन से बनाना चाहोगे आप? हाँ, दिया, छोटा सा खेलने वाला पतीला, ठीक है, और घड़ा, और तवा, क्योंकि बच्चे खेलने के लिए ये बनाते होते हैं ना। उसके बाद मिट्टी के खिलौने। अगले दिन कक्षा में अध्यापक ने कहा, हम गीली मिट्टी से कुछ चीज़ें बनाएंगे। यह रही गीली मिट्टी, सब थोड़ी थोड़ी मिट्टी लो और अपने पसंद की चीज़ें बनाओ। सब खुशी से झूम उठे। रमन बोला, मैं गिलास बनाऊंगा, तो रमन ने गिलास बनाया। नगमा बोली, मैं चिड़िया बनाऊंगी। सैमसन ने कहा, मैं दिया बनाऊंगा। और थोड़ी देर में बच्चों ने मिट्टी से कई चीज़ें बनाई। बच्चों ने अपनी अपनी बनाई हुई चीज़ें सूखने के लिए धूप में रख दी। थोड़ी देर के बाद महेश और दिनेश जैसे ही अपने खिलौने उठाने लगे, वे टूटकर नीचे गिर गए, क्योंकि खिलौने जो थे अभी गीले थे, यानी कि उन्हें अभी धूप में सुखाने की ज़रूरत थी। रमेश ने दिनेश को बताया कि तुमने खिलौनों को पूरी तरह से सूखने नहीं दिया, वे गीले थे इसलिए टूट गए। अगले दिन सब बच्चे अपने बनाए हुए खिलौने उठा लाए, क्योंकि अब वे सूख चुके थे। तो अब यहाँ पे देखो, ये घड़ा और ये दिया, इसमें आपने रंग करना है और यहाँ पे हम इनके नाम लिख देते हैं। घड़ा, घड़े को और क्या बोलते हैं? मटका। और ये क्या है? दिया। आगे देखो, अनाज सुरक्षित रखे कहाँ? रमेश जब स्कूल से वापस आया और उसने खिलौने सबसे पहले दादी को दिखाना चाहता था वो, तो दादी मिट्टी से बने किसी बर्तन से गेहूं निकाल रही थी। रमेश ने पूछा, दादी आप ये क्या कर रही हो? दादी ने कहा, मैं कुठले से गेहूं निकाल रही हूँ। रमेश ने पूछा, दादी ये कुठला क्या होता है? तो दादी ने बताया कि साल भर के खाने के लिए हम जब जितनी गेहूं लेते हैं उसे कुठले के अंदर भरकर रख देते हैं और ज़रूरत के अनुसार थोड़ी थोड़ी निकालते रहते हैं। अब बताओ, क्या तुम्हारे घर में भी साल भर के लिए अनाज रखा जाता है? यदि हाँ, तो किन बर्तनों में? अनाज की टंकी होती है ना हमारे यहाँ पे, तो अनाज की टंकी। कहीं कहीं पे आज भी कुठले में गेहूं डालते हैं, तो हम कुठला भी लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद महीने भर का आटा या अनाज किस बर्तन में रखा जाता है? अनाज को कट्टे में रख देते हैं, है ना, और जो आटा रखा जाता है वो किसी बर्तन में भर के रख देते हैं, या उसे आप पीपा बोल सकते हो या ड्रम बोलते हैं हम उसे, है ना, या ड्रम। अब आगे देखते हैं। दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। कुम्हार मटका बनाने के लिए डैश का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? चाक का। दिवाली पर लोग, यहाँ पे हम चाक लिख देते हैं। दिवाली पर लोग डैश जलाते हैं। क्या जलाते हैं? दिए। फिर डैश पानी को ठंडा रखता है। गर्मियों में हम पानी रखते हैं ना, तो मटके में, तो मटका पानी को ठंडा रखता है। आगे देखते हैं। ठीक उत्तर पर चिन्ह लगाओ। मिट्टी के बर्तनों को सुखाने के बाद मजबूत बनाया जाता है, रंग कर, पकाकर, गीला करके या चमकाकर। तो हमें आग में पकाना पड़ता है, तब वो पक्के बनते हैं। बहुत पहले अनाज रखने के लिए यह भी काम आता था। टंकी, ड्रम, मिट्टी का कुठला, बांस की टोकरी। तो क्या यूज होता था? मिट्टी का कुठला। मिट्टी से बनने वाली चीज़ों पर गोल दायरा लगाओ। एक तो ये मिट्टी से बनती है, घड़ा भी मिट्टी से बनता है, गुल्लक भी मिट्टी से बनता है, और पॉट भी मिट्टी से बनता है ना। विकास को गुल्लक लेने के लिए कुम्हार तक पहुंचाओ। तो विकास गुल्लक जब इधर से लेने जाएगा तो आप इस तरह से उसका रास्ता बना सकते हो, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा रास्ता कुम्हार तक जाता है, और हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो आप ये करना और मज़े से इस लेसन को करो, अच्छे से पढ़ो
और सब काम को अच्छी तरह से अपनी किताब में भी करना है और कॉपी में भी करना है और बार बार वीडियो को देख के अच्छी तरह से समझना है। बाय बाय। और देखने के बाद मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और यदि आपने सब्सक्राइब लिखा हुआ यदि वो लाल रंग का है तो उसे दबा देना है।